नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार में महागठबंधन कल सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें एक साथ फैसलों का पिटारा खुल सकता है। बीजेपी से हाल में कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद की दरभंगा सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आरजेडी नेता राजन तिवारी ने पार्टी को चेतावनी दी है। न्यूज 18 से खास बात करते हुए राजन तिवारी ने कहा कि वो उम्मीदवार के नाम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अगर पार्टी पश्चिम चंपारण से उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। राजन तिवारी ने कहा कि पश्चिम चंपारण से कीर्ति आजाद को टिकट दिए जाने की बात अफवाह है। साथ ही ये भी कहा कि टिकट नहीं मिलने पर बड़ा फैसला लूंगा। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की मीटिंग के बाद कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अखिलेश सिंह ने सीधे तौर पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में एनडीए को परास्त करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। शत्रुघ्न सिन्हा अब 6 अप्रैल को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा को आज ही कांग्रेस में शामिल होना था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सिचुएशन में बदलाव हुआ है, लेकिन लोकेशन वही है। महागठबंधन में घमासान पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। पार्टी नेता मंगल पांडे ने कहा कि कांग्रेस का हाल बुरा है, इसलिए कोई साथ जाने को तैयार नहीं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन में कौन किधर है पता ही नहीं। पसंदीदा लोगों को टिकट दिलाने के लिए तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया है। दबाव बढ़ाने के लिए छात्र आरजेडी के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर इसका ऐलान करते हुए लिखा कि नादान हैं वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। कौन कितना पानी में है सबकी है खबर मुझे। इससे पहले तेज प्रताप ने 2 सीटों पर अपने मनपसंद प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद लालू परिवार ने तेज प्रताप पर दबाव बनाया, जिसके बाद तेज प्रताप ने प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। मधेपुरा से महागठबंधन उम्मीदवार शरद यादव ने बिहार में क्लीन स्वीप का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सभी विरोधी दल बीजेपी के खिलाफ गोलबंद हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। कटिहार में बीजेपी के बागी प्रत्याशी अशोक अग्रवाल को मनाने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही अशोक अग्रवाल के पक्ष में नारा लगाया। कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए नित्यानंद राय गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकलने को मजबूर हो गए। कटिहार में बागी अशोक अग्रवाल को मनाने में नाकाम रहे नित्यानंद राय ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें खनन मंत्री विनोद सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। पप्पू यादव ने आज मधेपुरा से जैप के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए पप्पू यादव ने शरद यादव को बाहरी बताकर हमला बोला और अपनी जीत का दावा किया। नामांकन के बाद पप्पू यादव ने रास बिहारी हाई स्कूल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने दावा किया कि उनकी नाराजगी खत्म हो गई है। बेगूसराय जाने से पहले आज गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। गिरिराज ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार में एनडीए के नेता हैं, लिहाजा उनसे राजनीतिक वजहों से मुलाकात हुई। गिरिराज ने एनडीए को पिछली बार से अधिक सीटों पर जीत का दावा किया। गठबंधन को हर एक धर्म और जाति का समर्थन प्राप्त है, ये दावा है और चुनाव में वो बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एनडीए के बूथ लेवल पदाधिकारियों की ये बैठक हुई। एनडीए की बूथ लेवल की बैठक गया में की गई। छपरा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सांसद राजीव प्रताप रूडी का पोस्टर सटे एम्बुलेंस प्रशासन ने जब्त कर लिया है। सदर अस्पताल के पास एम्बुलेंस को सदर सीओ ने जब्त कर भगवान बाजार थाने के हवाले कर दिया है।
बीजेपी के कार्यक्रम विजय संकल्प के तहत आज पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पटना साहिब क्षेत्र के एनडीए कार्यकर्ताओं को नेताओं ने संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब पटना साहिब की जनता की आवाज खामोश नहीं रहेगी। तो वहीं इस सम्मेलन में नंदकिशोर यादव, नितिन नवीन और अरुण सिन्हा ने भी लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल औरंगाबाद के दौरे पर आएंगे। तैयारियों को लेकर एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकजुट होने का दावा किया। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में विधायक अनंत सिंह का दौरा जारी है। उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया और लोगों से सहयोग की अपील की। अररिया के आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम कल नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमांचल के विकास का तस्लीमुद्दीन का सपना अधूरा है, जिसे पूरा करना है। मुंगेर के आरडी एंड डीजे कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया जा रहा है, जहां चुनाव के बाद ईवीएम और वीवीपैट रखे जाएंगे। डीएम ने अधिकारियों को बूथ वाइज मार्किंग कराने के निर्देश दिए हैं। झारखंड की 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम रघुवर दास ने आला नेताओं से इस सिलसिले में मंथन भी किया था। आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आरजेडी के सीनियर नेता गिरिनाथ सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। न्यूज 18 ने पहले ही गिरिनाथ सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खबर दिखाई थी। ऐसे में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता गिरिनाथ सिंह ने लालू का लालटेन छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। इसे लेकर झारखंड बीजेपी के नेताओं ने गिरिनाथ सिंह का बीजेपी में स्वागत किया। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि गिरिनाथ सिंह के आने से झारखंड में बीजेपी और मजबूत होगी। जहां झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने बीजेपी का दामन थामने वालों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के दलालों के चक्कर में आ गए हैं और इनके जाने से पार्टी की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भले ही तय हो गया हो, लेकिन आरजेडी ये फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी ने चतरा से सुभाष यादव और पलामू से घूरन राम को प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी के लिए सिर्फ पलामू सीट छोड़ी गई थी। चतरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे सुभाष यादव आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे और प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष गौतम सागर राणा, कैलाश यादव सहित पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की। खूंटी के अंगराबाड़ी में पूजा अर्चना कर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस मौके पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा और मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा भी मौजूद रहे। बीजेपी की ओर से अर्जुन मुंडा को इस बार खूंटी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने देवघर मंदिर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री को देवघर मंदिर में तीर्थ पुरोहितों ने पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ संकल्प कराया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने बाबा से पूरे देश की समृद्धि और उन्नति की कामना के साथ देश से आतंकवाद, भ्रष्टाचार के खात्मे और केंद्र में फिर से मजबूत सरकार की बाबा से याचना की। जमशेदपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कई टास्क दिए। सांसद के आवास पर यह बैठक हुई। पार्टी नेताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत हुए काम को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। साथ ही संगठन को और धारदार बनाने और चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ बैठक का फैसला लिया गया। भागलपुर में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर एसएसपी ने दियारा और नक्सल प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। गया में संजीत पासवान के नाम वापसी के बाद गया लोकसभा क्षेत्र में अब कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। जमुई में नामांकन वापसी के बाद अभी 9 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। यहां से कुल 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी ने अभी तक 2 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। हालांकि पार्टी का कहना है कि पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। देवघर में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें
डीडीसी और डीपीआरओ के अलावा कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सीतामढ़ी समाहरणालय में भारत और नेपाल के अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई और मतदान से 48 घंटे पहले सीमा को पूरी तरह सील करने का फैसला लिया गया। शेल्टर होम मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट के रडार पर सीबीआई। मुकदमे में बलात्कार और हत्या के आरोपों को नहीं किया गया शामिल। 2 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। सीतामढ़ी में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मियों से अज्ञात अपराधियों ने 6 लाख रुपए लूट लिए और दोनों को गोली मार दी। इस घटना में एक कर्मी की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक कलेक्शन के बाद दोनों कर्मचारी बाइक से सीतामढ़ी लौट रहे थे। इसी दौरान रीगा ससौला के बीच अपराधियों ने दोनों को निशाना बनाया। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार, छोटू कुमार समेत एक और अपराधी को गिरफ्तार किया है। प्रिंस के खिलाफ हत्या के 8 मामले समेत कुल 20 मामले दर्ज थे। लातेहार में टीवी पर लुभावने विज्ञापन का झांसा देकर ठगी करने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 7 मोबाइल, 1 पैन कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और टूल किट बरामद किया गया है। छपरा के भगवान बाजार के काशी बाजार में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागलपुर में अवैध खनन को लेकर छापेमारी की गई। चेकिंग के दौरान वाहन को लेकर भाग रहे ड्राइवर और खलासी की जमकर पिटाई की गई। राजधानी में बच्ची उठाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां उधार के पैसे न चुका पाने की वजह से सूदखोर साहूकार उसकी 16 साल की बच्ची को जबरन उठा ले गया और उसे लेकर दिल्ली रवाना हो गया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने बच्ची को गाजियाबाद से रेस्क्यू कर लिया है और आरोपी को डिटेन भी कर लिया गया है। बच्ची के सकुशल होने की खबर के बाद परिजन खुश हैं, वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुंगेर में प्राथमिकी के 25 दिन बाद भी डीटीओ की गिरफ्तारी नहीं होने पर आरजेडी नेता पंकज यादव ने मोर्चा खोल दिया है। पंकज यादव ने सड़क पर संघर्ष की चेतावनी दी है। भोजपुर के तियर थाना के करखिया गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त बक्सर जिले के कुरान सराय थाना क्षेत्र के कुरान सराय गांव के रितेश कुमार के रूप में हुई है। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक राजस्थान का रहने वाला था और चाराडीह तालाब के पास रहकर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने का काम करता था। भोजपुर के बिहियां में बाइक सवार की ठोकर से बच्चे के जख्मी होने के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। घटना बिहियां थाना इलाके के बिहियां महादलित टोले की है। घटना के बाद बाइक सवार को लोगों ने जमकर पीटा। बेगूसराय में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसौना मोड़ की है। युवक का शव मकई के खेत में मिला है। कैमूर में हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 झुलस गए। झुलसे हुए मजदूरों का इलाज भभुआ सदर अस्पताल में चल रहा है। पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने एक महिला वकील की दिन दहाड़े हत्या कर दी। हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सुपौल में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर जान दे दी। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना के बाद मौके पर 3 घंटे की देरी से पहुंची पुलिस ने महिला के शव को जहां घर से बरामद किया, वहीं 3 बच्चों का शव घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गड्ढे से बरामद किया गया। शवों के अलग अलग मिलने से यह मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। छपरा में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साढ़ा में छापेमारी कर 5 लड़कियों के साथ 2 लड़कों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। आरा में मामूली विवाद को लेकर रिश्तेदारों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। घटना नगर थाना इलाके के प्रकाशपुरी मोहल्ले की है। महिला का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। कैमूर में एजुकेशन सिस्टम की पोल खुल गई। भगवानपुर प्रखंड के निबी मिडिल स्कूल में सिर्फ 2 कमरों में पढ़ाई हो रही है। बाकी बच्चे पेड़ के नीचे और बरामदे में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए 2019 का महाभारत। नमस्कार।